साईं राम। साईं बाबा ने दशहरे के दिन ही समाधि क्यों ली? साईं बाबा के दशहरे के दिन समाधि लेने का रहस्य क्या है? इससे पहले उन्होंने राम विजय प्रकरण क्यों सुना? इस प्रकरण में कथा है कि राम ने रावण से 10 दिनों तक युद्ध लड़ा था और 10वीं के दिन रावण मारा गया था। रावण के मारे जाने के कारण 10वीं को ही दशहरा कहते हैं। इसी दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए इसे विजयदशमी कहते हैं। आओ जानते हैं कि साईं बाबा ने क्यों दशहरे के दिन समाधि ली। शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की रहटा तहसील का एक कस्बा है। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध संत साईं बाबा ने समाधि ली थी। यहाँ दुनिया भर से साईं बाबा के भक्त उनके समाधि दर्शन के लिए आते हैं। साईं बाबा ने शिरडी में यही 15 अक्टूबर दशहरे के दिन 1918 में समाधि ली थी। यह समाधि 2.25 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है। समाधि मंदिर के अलावा यहाँ द्वारका माई का मंदिर, चावड़ी और ताजिम खान बाबा चौक पर साईं भक्त अब्दुल्ला की झोपड़ी है। मान्यता है कि महज 16 वर्ष की उम्र में साईं बाबा शिरडी आए थे और फिर वहीं रहने लगे। कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयादशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या बैजा माई के पुत्र थे और बैजा माई साईं बाबा की परम भक्त थी। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे। इसी तरह साईं बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया। 27 सितंबर 1918 को साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी जगह साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उस दिन विजयादशमी दशहरा का दिन था। अंतिम दिन क्या किया बाबा ने? 2-3 दिन पूर्व ही प्रातःकाल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे मस्जिद में ही बैठे रहने लगे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसीलिए वे अपने भक्तों को धैर्य बंधाते रहते। जब बाबा को लगा कि अब जाने का समय आ गया है, तब उन्होंने श्री बच्चे को राम विजय प्रकरण, श्री राम विजय कथा सार सुनाने की आज्ञा दी। श्री बच्चे ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात ही बाबा ने उन्हें 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री बच्चे ने उसे अध्याय की 2य आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री बच्चे बिल्कुल थक गए, इसीलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ मस्जिद में नित्य ही भोज करते थे। महानिर्वाण 15 अक्टूबर के दिन आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करके लौटने को कहा। फिर श्री लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, बायजाजी लक्ष्मणवाला,
सिंपी और नाना साहेब निमोटकर वहीं रह गए। श्यामा नीचे मस्जिद की सीढ़ी पर बैठी ही थी। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 सिक्के देने के पश्चात बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहाँ मैं सुखपूर्वक रहूँगा। यही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले। इसी समय बाबा बायजाजी के शरीर की ओर लटक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। भागो जी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है। तब उन्होंने नाना साहेब निमोटकर को पुकार कर यह बात कही। नाना साहेब ने कुछ जल ला करके बाबा के श्रीमुख में डाला, जो बाहर लुढ़क आया। तभी उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे देवा!